दोस्तों, आपको कितना पता है ब्लैक होल्स के बारे में? क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं? सोचिए, एक दिन आप स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हो, ह्यूमंस के लिए नया प्लैनेट ढूंढते हुए, और अगर आप एक ब्लैक होल में गिरे तो क्या होगा? ब्लैक होल, ब्लैक और होल का मतलब है एक डार्क, खाली स्थान। आइंस्टाइन ने अपने रिलेटिविटी थ्योरी में बताया कैसे ब्लैक होल बनते हैं। जब एक बड़ा स्टार मरता है तो एक छोटा कोर रह जाता है। अगर कोर का मास कम से कम हमारे सूर्य के मास का 3 गुना है तो ग्रेविटी सभी और फोर्सेस को ओवरपावर कर देती है और कोर को ब्लैक होल में बदल देती है। लेकिन इसके नाम से डरो मत, बल्कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मैटर है जो एक छोटे स्पेस में पैक्ड होता है। विचार कीजिए, सूर्य को उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ, जो सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड से 28 गुना अधिक है। अगर तुम सूर्य पर चलते तो तुम अर्थ पर होने से 28 गुना ज्यादा भारी महसूस करोगे। अब सोचो, 4 सूरज को कुछ ऐसे ही घुमा दो जो सिर्फ 24 किलोमीटर के डायमीटर में फिट हो जाए, जिसे तुम 30 मिनट ड्राइव में कवर कर सकते हो। वहां ग्रेविटी कैसी होगी? ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि रोशनी भी उससे बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए तुम उसमें देखोगे भी नहीं। लेकिन इसे डिटेक्ट किया जा सकता है गामा रे बर्स्ट से, जो होल इमिट करता है। ये बर्स्ट जो स्टीफन हॉकिंग ने डिस्कवर किए, अब उनके नाम पर हैं। खुद स्टीफन हॉकिंग भी मानते थे कि ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्स की तरफ जाने का रास्ता बन सकते हैं। तो अगर तुम एक में गिरते तो क्या तुम खुद को किसी ऑल्टरनेट डिमेंशन में पाते? हर ब्लैक होल के पास एक इवेंट होराइजन होता है, जिसमें ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि तुम उससे बच नहीं सकते। अगर तुम उस पॉइंट के बाहर होते तो तुम देखते कि स्टार्स एक परफेक्ट सर्किल ऑफ डार्कनेस के आसपास घूम रहे होते हैं। जब तुम एक ब्लैक होल की तरफ खींचते जाते हो, तुम फास्टर और फास्टर मूव करते जाते हो, ग्रेविटी के फोर्स से एक्सेलरेट होते जाते हो। ये तुम्हारे लिए पहली खराब खबर है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, और अगर तुम अपने पैरों की तरफ से गिरोगे तो तुम्हारी टांगें तुम्हारे हेड से ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल महसूस करेंगी। तुम्हारा बॉडी स्ट्रेच हो जाएगा। सबसे कॉमन ब्लैक होल को स्टेलर कहते हैं। ये लगभग 9 माइल्स तक स्ट्रेच हो सकते हैं और बहुत भारी हो सकते हैं। अगर तुम एक स्टेलर ब्लैक होल की तरफ खींचते जाते हो तो तुम पूरी तरह से फट जाओगे, वो भी इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले। इसलिए ध्यान रखना, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल चूज करना जिसका मास हमारे सूर्य के मिलियन गुना ज्यादा हो। इस केस में तुम्हारा बॉडी इवेंट होराइजन क्रॉस करते वक्त सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी तुम्हारे फीट और हेड दोनों को लगभग सेम स्ट्रेंथ से खींचेगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि कहां मिलेगा ऐसा, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक है। भगवान का शुक्र है, ये हमसे 265 क्वाड्रिलियन किलोमीटर्स दूर है, और यह न तो हमारे सूर्य को खींच सकता और न ही प्लैनेट्स को। लेकिन अभी सूटकेस पैक मत करना दोस्तों। इवेंट होराइजन क्रॉस करना सिर्फ चैलेंज का शुरुआत है। ब्लैक होल के सेंटर में एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होता है, जहां डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है। तुम उस सेंटर में दब जाओगे और ब्लैक होल के साथ एक हो जाओगे। तुम अपने एक्सपीरियंस के बारे में किसी को नहीं बता पाओगे, लेकिन जब इवेंट होराइजन के बाहर से तुम्हें ऑब्जर्व किया जाएगा, अलग ही तरह दिखेगा। जब तुम ब्लैक होल की तरफ गिरते जाओगे, वह तुम धीरे धीरे, धीमे और लाल होते हुए दिखोगे। एंड में तुम बस फ्रीज हो जाओगे, इवेंट होराइजन क्रॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्लैक होल में स्पेस और टाइम अपने रोल्स को बदल लेते हैं। इवेंट होराइजन पर टाइम रुक जाता है, जबकि स्पेस की दूसरी तरफ आगे बढ़ता है। तुम टर्न नहीं कर सकते और ब्लैक होल से बच नहीं सकते, कुछ ऐसे ही जैसे कि तुम वापस ट्रैवल नहीं कर सकते टाइम में। हालांकि जब ब्लैक होल आखिर में मर जाता है, सारे पार्टिकल्स को एमिट करता है तुम्हारे बॉडी के साथ, तब ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि ये पार्टिकल्स तुम हो या कुछ और। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने एक तरीका निकाला जिसमें तुम्हारे बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होता। उनका थ्योरी था कि ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस हैं जिनमें अलग अलग हिस्टरीज होती हैं। इसका मतलब है, एक रियलिटी में तुम एक ब्लैक होल में गिरते हो तो दूसरे साइड वह ब्लैक होल ही नहीं होता। बाहर से इवेंट होराइजन के अंदर देखना मुश्किल है कि वहां ब्लैक होल है या नहीं, जब तक तुम खुद उसमें गिर नहीं जाते। अगर तुम इवेंट होराइजन क्रॉस करते हो और वहां ब्लैक होल होता है, लेकिन अगर तुम किसी और रियलिटी में हो जहां ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुम अभी भी जिंदा हो, बस एक अलग यूनिवर्स में। और अब दोस्तों, तुम्हारे लिए कोई तरीका नहीं होगा वापस हमारे यूनिवर्स में आने का। क्या तुम डेयरिंग हो एक्सप्लोर करने के लिए? बहुत जल्द हम ले जाएंगे तुम्हें। तुम्हारे एक और सफर पर तो सब्सक्राइब करो दोस्तों।